अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम दर जमात चहरून के अंदर में हमारा टॉपिक सबक है लालची बादशाह का अंजाम। इसके पहले हमने मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़े थे कि मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़ और उसके जितनी भी मिसालें थी हमने तमाम आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाए। उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपने उसको घर पर भी प्रैक्टिस किया होगा, घर पे बताया, घर पे उसको यानी आपने लिखने की भी कोशिश की होगी और आप उसके एग्जाम्पल बहुत अपने तौर से बना सकते, आप अपने तौर से लिख सकते। मुज़क्कर और मुअन्नस की हमने जितना लिखाए थे उतना नहीं, बल्कि आप उसको अपनी मिसालों के ज़रिए से आप अपने घर पे उसको मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा मज़मून है उर्दू में, उन्वान है लालची बादशाह, सबक है लालची बादशाह का अंजाम। लालची बादशाह। तो आज इस सबक को हम बुलंद पानी के साथ में आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक बादशाह, आपके पास अगर किताब है अवेलेबल तो आप अपनी किताब निकालिए, सफ़ा नंबर 10 के ऊपर में सबक है लालची बादशाह का अंजाम। और जिन लोगों के पास में अभी किताब मुहैया नहीं हुई, मतलब अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे इस सबक को गौर से सुने और समझे। ठीक है, हम पढ़ते हैं लालची बादशाह का अंजाम। एक बादशाह बहुत लालची था, सोने से इसे बड़ा लगाव था। एक बादशाह बहुत लालची था, सोने से उसे बड़ा लगाव था। सोने से यानी स्लीपिंग नहीं, सोना, गोल्ड। सोने से बड़ा लगाव था यानी उसको बहुत मोहब्बत थी, यानी गोल्ड से, सोने से। एक मौके पर एक फकीर ने जंगल में बादशाह से पानी मांगा। क्या हुआ कि एक मौके पर एक फकीर ने जंगल में बादशाह से पानी मांगा। बादशाह ने इसे पानी पिला दिया। फकीर ने खुश होकर कहा, बादशाह कुछ ख्वाहिश हो तो मांगो। किसने कहा? फकीर ने। किससे कहा? बादशाह से, कि बादशाह कुछ अगर आपकी ख्वाहिश होगी या तमन्ना होगी या आरज़ू होगी तो आप अपने तौर से मुझसे कुछ मांगो। बादशाह जो था वो लालची था, जो कि हमारा मौजू ही हुई है लालची बादशाह। बादशाह लालची था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। बादशाह ने फकीर से क्या कहा? फकीर ने बादशाह से कहा कि आप जो चीज मांगो, आपकी जो तमन्ना है वो तमन्ना आप जो दिल में रखते हैं वो मांगे। तो बादशाह के दिल में क्या लालच है? ऐ फकीर, मैं जो चीज को भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए, यानी गोल्ड की। बादशाह लालची था। उस ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। फकीर ने दुआ की और कहा, जा कल सुबह जब तू सोकर उठेगा, जा जब तू सोकर उठेगा तो ऐसा ही होगा। फकीर ने बादशाह से कहा। किससे कहा? फकीर ने बादशाह से कहा, जा कल सुबह जब तू सोकर उठेगा तो ऐसा ही होगा। चुनांचे बिकॉज अगली सुबह जब बादशाह बेदार हुआ, यानी जागा, जब बादशाह बेदार हुआ तो जिस चीज को उसने हाथ लगाया सोने की बनती गई। हाँ, देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों कि बादशाह ने जिस चीज को यानी हाथ लगाया वो सोने की बनती गई, यानी गोल्ड की। उसका पलंग, बिस्तर वगैरह, यानी पलंग भी सोने का हो गया और बिस्तर भी सोने का हो गया। सब सोने के बन गए, सब गोल्ड के बन गए, जिसके जो भी चीज को उसने हाथ लगाया। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों? बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह इतना खुश हुआ, उसने जूतों को हाथ लगाया, वो सोने के बन गए। वाह भाई वाह! जूतों को हाथ लगाया, वो सोने के बन गए। और जब कपड़े तब्दील करने लगा तो वो भी सोने के बन गए। यानी देखो उसकी लालच। कुछ देर बाद बादशाह को भूख लगी। हाँ, तो उसने नाश्ता मंगवाया। किससे? फकीर से। कुछ देर बाद बादशाह को भूख लगी तो उसने नाश्ता मंगवाया और
फकीर ने उससे भी नाश्ता आ गया। अब बादशाह ने जैसे ही खाने को हाथ लगाया, बादशाह ने जैसे ही खाने को हाथ लगाया तो नाश्ते की सब चीजें सोने की हो गई। नाश्ते की जितनी भी तमाम चीजें थी वो सोने की हो गई। अब यहाँ पे आप क्या समझे प्यारे बच्चों कि भी इंसान की एक ख्वाहिश रहती है, एक अरमान रहती है और एक लालच रहती है कि भी बादशाह ने फकीर से सोना बनने के ताल्लुक से बात कहा कि तमाम चीज़ें सोने की होगी, पलंग सोने का, बिस्तर सोने का और जो भी कपड़े सोने के। लेकिन ये तमाम चीज़ें, अब देखो यहाँ पर पॉइंट वाली बात है ये कि सब चीज़ें सोने की हो गई। अब तो बादशाह बहुत घबराया, बादशाह बहुत घबराया कि खाने की जो चीज़ें थी वो सोने की हो गई। थोड़ी देर बाद बादशाह की बेटी आई तो बादशाह ने हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी को प्यार करना चाहा। बादशाह की बेटी आई तो बादशाह ने अपनी बेटी को प्यार करना चाहा। जैसे ही बादशाह ने अपनी बेटी को हाथ लगाया वो भी सोने की बन गई। अब बताओ, यानी वो जैसी अपनी जो बेटी को, बादशाह की जो एक प्यारी बेटी थी उसको उसने हाथ लगाया, वो भी सोने की बन गई। बादशाह बहुत पछताया और परेशानी के आलम में जंगल की तरफ भागता हुआ उस फकीर के पास पहुंचा। बादशाह जो है घबरा गया कि तमाम चीज़ें सोने की हो जा रही, चलो ठीक है, पलंग है, जो भी चीज़ है, लेकिन अब बेटी सोने की हो गई, ये धात है, तो अब ये कैसा हो गया? खाना तो सोने का हो गया। सोने का खाना भी अगर हम तो खा सकते क्या हम प्यारे बच्चों? नहीं, खाने की चीज़ जो है खाने से होती है, भूख उससे हमारी खाने से मिटती है। बादशाह बहुत पछताया और परेशानी के आलम में जंगल की तरफ भागता हुआ उस फकीर के पास पहुंचा और सारा माजरा सुनाया फकीर को, यानी पूरी कहानी सुनाया, माजरा यानी सुनाया। बादशाह ने आइंदा लालच ना करने का वादा किया। बादशाह ने क्या कहा कि आइंदा लालच ना करना। फकीर ने बादशाह को नसीहतें की, फकीर ने बादशाह को नसीहतें की और कहा, जाओ फला दरिया का पानी ले जाओ, जाओ फला दरिया का पानी, यानी दरिया का पानी लेके जाओ। जिस जिस चीज़ पर छिड़कोगे वो अपनी असली हालत में आ जाएगी। फकीर ने बादशाह से क्या कहा कि वो फला दरिया का पानी लेके जाओ और वो पानी आप छिड़क दो, जो जो चीज़ आपकी सोने की बन गई, यहाँ तक कि आपकी बेटी भी। बादशाह इस दरिया का पानी लेकर महल में पहुंचा। बादशाह इस दरिया का पानी लेकर महल में पहुंचा और सबसे पहले उसने शहजादी पर पानी छिड़का, यानी उसकी बेटी पर, और वो अपनी असली हालत में आ गई, यानी वो जैसी थी पहले वैसी बन गई सोने की बजाय। और बादशाह ने खुदा का शुक्र अदा किया और आइंदा के लिए लालच से तौबा कर ली। साबित हुआ कि लालच बुरी बला है। यानी हम इस सबक से, इस उन्वान से हम क्या अखज़ करेंगे कि लालच बुरी बला है। लालच के अंदर में इंसान ने कभी नहीं आना चाहिए और वो लालच जो है एक शैतानी हरबा होता है कि लालच, क्या आप देखें कि कैसी कैसी लालच कहते हैं, लेकिन आखिरकार जहाँ पे बात खाने की आ गई और अपनी बेटी की प्यारी बेटी के बात जब जहाँ पर आ गई तो वो भी सोने की बन गई, तो अब उससे प्यार मोहब्बत उल्फत हम कैसा करेंगे? खाने से वो सोने का बन गया तो सोने का खाना तो खा नहीं सकते हम, तो इसलिए उसको फिर बाद में पछतावा हुआ कि नहीं, लालच जो है अल्लाह ने जितना हमको दिया है हमने उसी के ऊपर में शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र बजा लाना चाहिए, सब्र करना चाहिए। तो हमको ये मालूम हुआ इस सबक से, ये हमने अखज़ किए कि लालच बुरी बला है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा ये एक्सप्लेनेशन सबक का इतना काफ़ी। अगले पीरियड में हम इसके अल्फाज मानी और मश्क पूरी करेंगे। ठीक है।